नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने तेवर दिखाना शुरू किया है जब से वो चीन से मुलाकात करके वापस अपने देश लौटे हैं। उन्होंने कहा कि 15 मार्च से पहले भारत अपने सैनिक मालदीव से वापस बुला ले, उन्हें वहां से हटा दे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी देश को ये हक नहीं है, किसी भी देश के पास उन्हें बुली करने का कोई लाइसेंस नहीं है। हालांकि उसमें उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया है, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि वो भारत को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं इस बात को कहकर। बीच में मालदीव्स और भारत के बीच में विवाद भी हुआ, जिसके बाद कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है और अब उन्होंने ये बयान दिया है कि किसी के पास भी ये लाइसेंस नहीं है कि उन्हें या उनके देश को बुली किया जाए। इसके अलावा बीते कई सालों से मालदीव्स में भारत की सेना की एक छोटी टुकड़ी वहां तैनात है। मालदीव की पिछली सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने अपने सैनिकों को वहां तैनात किया था। समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत कार्यों में मदद के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी को मालदीव्स में तैनात किया गया था। मुइज़्ज़ो ने शनिवार को चीन की 5 दिन की यात्रा से वो स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने मालदीव्स पहुंचते ही कह दिया कि हमारे देश भले ही छोटा है, लेकिन किसी को भी ये हक नहीं है, किसी के पास ये लाइसेंस नहीं है कि हमारे देश को बुली किया जाए। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन माना यही जा रहा है कि वो भारत की तरफ इशारा करके इस बात को बोल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में फिर से अटैक किया है। इस बार अमेरिकी पोत पर यह हमला किया गया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका ने भी अटैक किया है और उस मिसाइल को मार गिराया। ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है कि ग्लोबल लेवल पर लाल सागर में मालवाहक जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है, उस कॉरिडोर को निशाना बनाया जा रहा है जहाँ से बड़े जहाज़ सामान लेकर गुजरते हैं। तो अब अमेरिका ने और बाकी देशों ने जिनके जहाज़ों पर यह अटैक किया जा रहा था, उन्होंने अब ये स्टेप उठाया है जहाँ पर हूती विद्रोहियों को करारा जवाब मिला है। अब इसी के साथ अमेरिका ने इस हमले की पुष्टि की है। इजराइल हमास युद्ध के दौरान हूतियों ने एशिया और पश्चिम एशिया के तेल और मालवाहक जहाज़ों को यूरोप तक जोड़ने वाले कॉरिडोर्स में निशाना बनाया है। ऐसे हमलों से इजराइल हमास युद्ध के क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ये एक अलग तरीके की जंग छिड़ गई है जहां पर लाल सागर में जितने भी क्रूज गुजर रहे हैं, जितने जहाज़ गुजर रहे हैं, उन पर ये हूती विद्रोही हमला कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि हमास और इजराइल की जंग को रोका जाए, जिसकी वजह से ये लाल सागर में अटैक्स कर रहे हैं, जिसकी जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका ने भी अटैक इनकी मिसाइल्स को मार गिराया है। और अगली बड़ी खबर अमेरिका से आई है, जहां पर अमेरिका में एक 20 साल की महिला ने एक बच्ची को मौत के घाट उतारा। अब पिछले साल उस पर यह आरोप लगा था मौत का, जिसके बाद अभी हाल फिलहाल में ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जब ये पता चला कि बच्चे की रिपोर्ट में ये सामने आया कि उसकी मौत की वजह उसके खून में एसीटोन मिला, यानी कि जिससे महिलाएं नेल पेंट रिमूव करती हैं, उस एसीटोन की मात्रा उस बच्चे के खून में पाई गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब ये कड़ी तब जुड़ती है जब ये 20 साल की महिला ने ये सर्च किया था कि आखिर एक एसीटोन का एक बच्चे पर क्या असर पड़ता है, क्या वो उससे मारा जा सकता है। इससे उसका ये रिलेशन कनेक्ट हुआ था। इसने अपने बॉयफ्रेंड की 18 महीने की बच्ची को मार गिराया। इस बच्ची का नाम है आइरिस रीटा, जिसका मारने का आरोप पिछले साल जून में इस महिला पर लगा था, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार किया गया है जब सबूतों की पुष्टि कर ली गई है। इसी के साथ उस बच्ची को एसीटोन पिलाया गया, यानी कि जिस रिमूवर नेल पेंट रिमूवर से आप रिमूव करते हैं, उस बच्चे को पिलाया गया। तो वो कितना हानिकारक होता है, कितना एसिड उसमें होता है, इस वजह से उस बच्ची की जान चली गई। फिलहाल इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब अगली बड़ी खबर, हमास और इजराइल का युद्ध अभी तक रुका नहीं है। 100 दिन से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं। अब हाल ही में एक 37 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 3 इजरायली बंधक मौजूद हैं, जो ये इजरायली सरकार से ये कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि अब वो हमास पर कोई भी अटैक ना करें, इस जंग को रोक दें, इस युद्ध को रोक दें। इसी के साथ हमास के लोग क्या कहते हैं कि कल हम आपको इनके भाग्य के बारे में सूचित करेंगे, यानी कि ये जिंदा होंगे या मर जाएंगे, इस भाग्य के बारे में हम आपको कल बताएंगे। ऐसे हमास के लड़ाकों ने इस वीडियो में कहा। और ये 3 बंधक गुजारिश कर रहे हैं कि इस जंग को रोक दिया जाए। इससे पहले रविवार को हमास ने कहा था कि इजरायली बलों द्वारा गाजा पर गोलीबारी के कारण कुछ बंधकों से उनका संपर्क टूट गया है और शायद इसमें उनकी मौत हो चुकी है। युद्ध की शुरुआत में हमास ने इजरायली सैन्य हमलों के जवाब में बंधकों को मार डालने की भी धमकी दी थी
और इसी के साथ ये वीडियो सामने आया जिसमें अब ये गुजारिश की गई है कि हमास पर अटैक रोक दिया जाए ताकि उन बंधकों की जान बच सके। और अगली बड़ी खबर, इजरायल और हमास की जंग जारी है। बीते दिनों 2 जनवरी को एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर हमास के वरिष्ठ अधिकारी साले अल अरोड़ी की ड्रोन हमले में मौत हो जाती है। अब इसी के साथ एक और रिपोर्ट सामने आई है जहां पर इस अधिकारी की दोनों बहनों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ 2 में से एक बहन का जो बेटा था उसने बताया कि उसकी मां के साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई और घर में भी तोड़फोड़ की गई है। इजरायली सेना ने हाल ही में वेस्ट बैंक के कई इलाकों में, कई कस्बों में छापेमारी की थी, जिसके बाद साले अल अरोड़ी की दोनों बहनों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई। रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक का नाम फातिमा है और एक का दलाल है, जिन दोनों को अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इजरायली सेना की गिरफ्त में दोनों महिलाएं मौजूद हैं। अब फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए।